नमस्कार, संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज अपन देखेंगे डीएड की फर्जी मार्कशीट से पाई शिक्षक ने नौकरी। ये जांच शुरू। अब इसके बारे में भी देखेंगे और एक और एम पीएससी ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। पीएससी में होगी माइनस मार्किंग, इसके बारे में भी देखेंगे। और देश में ऐप से ठगी करने वाली 1000 कंपनियां सक्रिय हैं। ये चीन में रजिस्टर्ड हैं, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं क्लास। और उससे पहले आप लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो देखते हैं अपन पहली खबर। ये 15 तारीख गुना दैनिक भास्कर 15/1/2023 की कटिंग है। इसमें देखा है देश में ऐप से ठगी करने वाली 1000 कंपनियां सक्रिय हैं। ये चीन में रजिस्टर्ड हैं और जहाँ की जितनी भी कंपनियां ये इंडिया में जो फ्रॉडिंग करती हैं ऐप वाली, जो कि इंस्टेंट लोन देती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो सारी की सारी कंपनियां कहाँ पर ये ऐप कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं? ये रजिस्टर्ड हैं चीन में। तो अपन इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आपका डेटा ऐसे हैक कर लेते हैं ये बदमाश। मतलब कि ये कैसे हैक करते हैं? सबसे पहले ये कहता है लोन ऐप के नाम पर ठगी करने वाली कंपनियों को चीन की अलीबाबा ने रजिस्ट्रेशन कर एक्टिव कर रखा है। ये लोगों को लोन ऐप बनाकर अलग अलग नामों से कंपनियां रजिस्टर्ड कर ठगी के लिए ठेके पर देते हैं। ऐसी अधिकांश कंपनियां ना तो आरबीआई से रजिस्टर्ड है और ना ही एनबीएस मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के अधीन। सिर्फ डेटा हैकिंग कर उन आम लोगों को टारगेट करती हैं जिन्हें 10 से 50 हज़ार तक के शॉर्ट टर्म लोन की आवश्यकता होती है। चाइना की अलीबाबा से रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा ही इंदौर के राहुल नरवरिया नामक युवक से 35 हज़ार रुपये की ठगी हुई थी। केस दर्ज कर जांच के बाद हमने हरियाणा से राजकमल को इस मामले में गिरफ्तार की। मतलब कि एक व्यक्ति था राजकमल जो हरियाणा से ऑपरेट कर रहा था, उसने ठगी की थी उसके राहुल नरवरिया जी के साथ। उसके बाद उसको उस पर कार्रवाई हुई। लिंक डाउनलोड करते ही चला जाता है आपका डाटा। अगर आप किसी भी जो आपके पास अनजान किसी भी नंबर से या किसी मैसेज या किसी कंपनी के मैसेज या मेल पर लिंक आए तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि आप क्लिक करोगे जैसे ही वो आपसे डाटा मांगे, आप जितना भी डाटा उसमें फिल करोगे आपको आपका डाटा हैक कर लिया जाएगा। इस तरह की फर्जी लोन ऐप कंपनियां लुभाने और आसानी से लोन उपलब्ध करवाने का मैसेज या कॉल सेंटर के जरिए कॉल पर आपको टारगेट करते हैं। मतलब कि आपको कॉल करते हैं कि आपको लोन चाहिए, इंस्टेंट लोन चाहिए, 2 मिनट में लोन, 10 मिनट में लोन, ऐसे ऐसे बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। आप इनकी लोन ऐप पर लिंक मोबाइल नंबर डाउनलोड करते हैं तो आपसे एक्सेस के रूप में अनुमति लेकर आपको डेटा पूरा हैक कर लेते हैं। मतलब एक्सेस मांगते हैं कि आपको परमिशन देना होता है कि फाइल एंड फोल्डर्स की परमिशन या फ़ोटो वगैरह इमेजेस की परमिशन मांगते हैं। आप इसको अलाउ करते हैं तो आपका डाटा पूरा हैक कर लेते हैं। और चाइनीज ऐप जो कंपनी बनाती है, ऐप जो बनाती है, उसके पास चला जाता है पूरा डाटा। उसके बाद फिर ब्लेलिंग शुरू होती है। करेंसी एक्सचेंज करने वाले एजेंट ऑपरेट करते हैं खाते। मतलब कि जो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ना, वो ऑपरेटर इन खातों को वो ऑपरेट करते हैं। राजकमल की गैंग के सरगना के एक लोन ऐप कंपनी का कॉन्टैक्ट लिया है, जिसमें उसे चाइना की कंपनी द्वारा एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर अकाउंट नंबर तक दिया है। मतलब कि एक चाइना की जो कंपनी है ना, उसको एक यूज़र आईडी बनाती है, उस आईडी से पूरा डाटा मतलब कि उसको ऑपरेट करते हैं, टारगेट करते हैं लोगों को। उसके बाद जो अकाउंट नंबर मिलता है और कंपनी की तरफ से उस अकाउंट में पूरा पैसा चला जाता है और इसका जो कमीशन मिलता है जो फ्रॉडिंग करता है उसको। इसके बाद भारतीयों को ठगी द्वारा कमाया पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचता है। ये खाते इनके इंटरनल लेवल पर करेंसी एक्सचेंज करने वाले एजेंट ऑपरेट कर भारतीय मुद्रा को कन्वर्ट कर सीधे चाइना के ठगों के खातों में भेज देते हैं। मतलब कि जो भी इंडियन करेंसी में ठगी की है उसको है चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करके चाइना के अकाउंटों में डाल देते हैं। इस तरह जो ऐसे ऐप हैं इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। रजिस्टर्ड ऐप, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको लोन शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लोन वगैरह लेना है तो आप बैंक से संपर्क कीजिए। और भी कंपनियां हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अपने आधिकारिक ऑफिस खोलती हैं। इसलिए बिल्कुल सतर्क रहें और सजग रहें। अब देख लेते हैं अपन दूसरी जानकारी जो बहुत ही निकल कर आ रही है। डीएड की फर्जी मार्कशीट से पाई शिक्षक की नौकरी। अपन ये देख लेते हैं अब।
अब डीएड की फर्जी मार्क्स से पाई शिक्षक की नौकरी जांच शुरू। अब साबर के ग्रामीण स्कूल में अभी भी नौकरी कर रहे हैं 19 शिक्षक। अब ये एक दो शिक्षक नहीं, ये पूरे 19 शिक्षक हैं जो फर्जी मार्कशीट से नौकरी कर रहे हैं। विषयों में मिले नंबर तक के बदलाव नहीं, मतलब ये तो इन विषयों का रिकॉर्ड विभाग के पास भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि इन शिक्षकों का रिकॉर्ड विभाग के पास भी नहीं है और ये नौकरी कर रहे हैं। अब तक 8 मार्कशीट सत्यापन हुआ, मतलब कि ये 19 में से 8 मार्कशीटों का अब तक सत्यापन हो गया है। मार्कशीट की जांच जारी है। अब 8 अंक सूची सत्यापित होकर आई है, शेष आना बाकी है। अभी तक जितनी मार्कशीट सत्यापित हुआ उनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। मतलब जो किसने कहा है, शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी हैं मंगेश व्यास, इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनने ये बताया है। मतलब कि ऐसे ऐसे फ्रॉडिंग करने वाले नौकरी करेंगे तो बाकी के जो काबिल युवा हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो तो बेरोजगारी रह जाएंगे। इस तरह की फ्रॉडिंग को बिल्कुल सरकार को सख्ते में लेना चाहिए, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। देख लेते हैं गुना बात करें। पीएससी में होगी माइनस मार्किंग। अब पीएससी में है ना, एमपीपीएससी ने माइनस मार्किंग के शुरू कर दिया है। कंप्यूटर प्रोग्राम परीक्षा के कल रूल बुक जारी कर दी है। इसके तहत प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न के पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 3 अंक का होगा। इस तरह से पेपर कुल 400 अंक का होगा। यह पेपर 3 घंटे का रहेगा, मतलब एक 3 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे सभी प्रश्न। 450 नंबर का होगा। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए, मतलब एक जो क्वेश्चन है उसको आंसर देने के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। और अगर आप इसको एक गलत करते हैं, प्रत्येक गलत पर 1 नंबर काटा जाए, मतलब कि 3 मिलेंगे और 1 कटेगा। इंटरव्यू 50 नंबर का इंटरव्यू होगा उसमें। क्या इस तरह से आप बने रहिए चैनल पर। आगे की ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में लिंक शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब कराएं।